वी लुकअप में आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे नेम है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और लोकेशन है। अब मेरे को मान लीजिए 1203 एम्प्लॉय आईडी का नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इक्वल टू वी लुकअप 1203 कॉमा टेबल एरे, टेबल का पूरा रेंज जहाँ से जहाँ तक है आपकी टेबल ये ले लिया। अब इसमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम कहाँ पे, कॉलम नंबर 2 में है। 2 में क्या कैसे है, तो ये क्या हुआ, लुकअप की वैल्यू जब मैंने डाला 1203, इस पूरी टेबल में से पहले कॉलम में से सर्च करता हुआ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो इसको मिल जाएगा 1203। अब इसके बाद ये क्या पूछा है, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स। अगर मैं अब टाइप करता हूँ कॉलम 2, तो अब क्या करेगा, इस वाली लाइन में आके कॉलम नंबर 2 की वैल्यू वहां पे शो कर देगा। अगर मैं टाइप करूंगा 3 तो स्टाफ भी आएगा, 4 के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले आएगा और 5 के लिए लोकेशन ले आएगा। ये मैंने कॉमा 2 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, ये मेरा आ गया सुरेश शर्मा। अब और आते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अब मैंने 3 टाइप किया, स्टोर स्टाफ 4, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है लेकिन ये नंबर फॉर्मेट में आ रही है, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आ जाएंगे शॉर्ट डेट, ये मेरे पास डेट में आ रही है। फिर और लेते हैं 5 ले लिया, तो ये आ गया। अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे 1, तो अब क्या करेगा, ये सिर्फ ये बताएगा 1203 है कि नहीं है, तो ये उसकी वैल्यू ले आएगा। अब ये डेट में क्यों आ गया, क्योंकि वो नंबर था, तो नंबर को मैं यहाँ से वापस कन्वर्ट कर लूंगा। 1203 आ गया। ये हमने देख लिया अप्रोक्सीमेट मैच। अब मान लीजिए यहीं पे आता हूँ, मैंने टाइप किया 2 और इसको डायनेमिक ले लेते हैं। अब ये स्टैटिक वैल्यू यहाँ से हटा के मैंने रेफरेंस दे दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो गया, H4 में जो भी कुछ हम कंटेंट इंसर्ट करेंगे उसको लुकअप के तौर पे ले लेगा। ये मेरा डायनेमिक लुकअप हो गया। और उसके बाद रेंज है, फिर कॉमा 2 है, बाकी सब कुछ सेम ही है। 1201 मैंने टाइप किया, आ गया, नाम आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी सीरीज से नहीं है, 1202 इसमें गायब है। अगर मैं ये टाइप करता हूँ तो अब क्या करेगा, अब इसने आउटपुट फिर भी दिया, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर आपने टाइप किया उससे पहले अगर कोई भी नंबर अवेलेबल होगा उसकी वैल्यू उठा करके ये दे देगा। अब इसको एग्जांपल के लिए ये लेता हूँ, 1201 है, इसके बाद है 1230 है, इसके बीच में मेरे पास दो, अब इसके बीच में मेरे पास 20 नंबर्स का गैप है। अगर मान लीजिए अब टाइप करता हूँ 1225, तो ये क्या करेगा, ये 121 वाले का नाम ही लाएगा, 1210 वाले का ही नाम लेगा, उससे पहले वाले की वैल्यू। अगर मैं 1229 भी टाइप करूंगा फिर भी ये उसी की वैल्यू लाएगा, 1210 की ही वैल्यू लाएगा। अगर मैं टाइप करता हूँ 1231 जो नहीं है, अब ये ले आएगा 1230 की वैल्यू। ये हो गया अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच ऐसे नंबर्स में तो काम कर गया ये। अब इसको एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप, अब तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अभी अप्रोक्सीमेट मैच हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हम स्टाफ नेम से उसका पोस्ट ढूंढते हैं, डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने नेम लिख दिया और यहाँ पे डेजिग्नेशन, ये हटा देते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, ये प्रेस किया। अब यहाँ पे टेबल एरे जो होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्यों करेंगे, क्योंकि ये लुकअप की वैल्यू जो है उस टेबल में से पहले कॉलम में से ही ढूंढता है। अगर मान लीजिए मैं इसमें एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम भी ये ऐड कर लेता हूँ तो ये मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जाएगा नेम को पहले कॉलम से ढूंढेगा, पहले कॉलम में मेरा कोई भी नेम नहीं होगा। इसलिए अब मैंने टेबल एरे ये लिया है, यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया। अब कॉमा करके मेरे को क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, तो कॉमा 2, कॉमा 2 मैंने टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये क्लोज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नाम लिखता हूँ संतोष, तो ये ले आया स्टोर स्टाफ है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी संतोष के आगे स्टोर स्टाफ नहीं है। अगर मान लीजिए मैं पूरा भी नाम लिख देता हूँ दिनेश कुमार, तो ये क्या हुआ, दिनेश कुमार पूरा नाम से तो आ गया, यहाँ पे संतोष कुमार लिख करके देखता हूँ, संतोष कौशल, ये स्टोर स्टाफ ही आ रहा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा नाम है MIS है, लेकिन ये गलत ही आ रहा। तो ये अप्रोक्सीमेट मैच जो है ये टेक्स्ट के केस में काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूले को एडिट करना होगा और यहाँ पे लगाना होगा कॉमा के बाद फॉल्स। फॉल्स भी लिख सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो एज ए ट्रू कंसिडर हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमा के बाद जीरो लिख दिया मैंने, तो ये मेरा एग्जैक्ट मैच के लिए हो गया, एंटर। ये मेरा आगे पोस्ट आ गई। तो ये एग्जैक्ट मैच में ऐसे काम करेगा। अब टॉपिक का नाम ये मैं बदल देता हूँ, एग्जैक्ट मैच पे हम आ गए।
उसके लिए क्या करना था, बस फॉर्मूले के लास्ट में आपने कॉमा जीरो डालना है, ये ले लेगा ये। कहते अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ये मल्टीपल कॉलम की वैल्यू दिखाई दे, या एक से ज्यादा एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू मेरे को रिस्पेक्टेड कॉलम में चाहिए। उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखना होगा वो बताता हूँ मैं आपको, पहले ये जान लीजिए। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया है इक्वल टू ये H4, और इस H4 को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो मेरा कॉलम बढ़ जाएगा। तो ये H के बाद वाला जो कॉलम है I4 हो जाएगा। इसको अगर मैं नीचे पेश करता हूँ तो मेरा H कांस्टेंट रहेगा, मेरा रो नंबर बढ़ जाएगा। जितने नंबर रो मैं नीचे पेश करूंगा उतना नंबर रो ये बढ़ जाएगा। ये 7 हो गया। अगर मैं इसको डायगोनली इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेश करता हूँ तो इतने कॉलम बढ़ेगा और इतने रो ये बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला J8 हो गया। तो इस केस में हम डॉलर का यूज कर सकते हैं। डॉलर के बारे में डिटेल मैंने एक अलग से वीडियो में बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यहाँ पे आ जाते हैं इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ से वैल्यू लेनी है। ये मेरा पूरा रेंज ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे को नेम चाहिए, ये मैंने नेम ले लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ से इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कॉलम नंबर 3 की वैल्यू आ जाए 1201 की। तो एक में तो काम कर गया ये, लेकिन ये कुछ और ही आ रहा है। ये तो ये और क्या आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये दिनेश को ढूंढ रहा है। ये अगले कॉलम में से, कॉलम नंबर 3 में से 1 2 3। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया, इसलिए मेरा फॉर्मूला मूव कर गया। इसलिए अब मेरे को यहाँ पे डॉलर लगाना होगा। सबके आगे डॉलर लगा लेते हैं, H4 के आगे भी लगा लिए, सबके आगे डॉलर लगा लिए। अब कॉल पेस्ट करते हैं और इसको एडिट करके यहाँ पे डाल देते 3। ये आगे स्टोर स्टाफ एग्जैक्ट वैल्यू में ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 के बदले फॉल्स भी लिख सकते हैं, वही लाएगा। फॉल्स और 0 एक ही होता है। ये हो गया। अब मान लीजिए मेरे को मल्टीपल रो में चाहिए। 1203 हो गया, 1204 हो गया, वो तो है नहीं यहाँ पे। 1210 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट किया तो ये तो एक ही आउटपुट ला रहा है, एक ही नाम ला रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे H4 को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया, तो इसमें कॉलम भी फ्रीज हो गया था, रो भी था। हम नहीं चाहते ये रोज फ्रीज हो, तो रो के आगे से डॉलर हटा लेंगे। अब इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, अलग अलग नाम आ रहा है। यही सेम काम यहाँ पे भी करना होगा आपको। रो के आगे से हटा लीजिए, ये सबके नाम अलग अलग ले आएगा। मैच। अब आते हैं वी लुकअप मैच के साथ कैसे कर सकते हो। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ MATCH मैच। अब आते हैं वी लुकअप विद मैच। मैच क्या होता है पहले वो देखते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरा आ रहा है 1201 का नेम आ रहा है इधर, और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट किया, इंसर्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया उसका न्यू आईडी, न्यू एम्प्लॉय आईडी बनाया मैंने। तो वो मेरी 101 से स्टार्ट हुई, +1 किया, फिर मैं नीचे तक ले आया, इसको कॉल पेस्ट वैल्यू मार ली। ये मैंने कॉलम बनाया न्यू आईडी। तो अब मेरा क्या हुआ, नेम के बदले ये आ गया। अब ये तो एरर है, अब इसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। इस केस में आपकी मैच हेल्प कर सकता है। मैच से कैसे काम करते हैं, पहले इसको हटा देता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने कॉलम रिमूव किया, यहीं पे आ जाइए। अब वी लुकअप जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम नंबर हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं। ये कॉलम नंबर 2 था, ये यहाँ पे आए कॉलम नंबर 3 है, ये मैनुअली टाइप करें। मैच का यूज क्या होता है, इक्वल टू मैंने मैच लिखा, मैच में क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू, जो भी लुकअप मांगता है। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया कुछ भी चीज वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लिखा, लुकअप एरे यहाँ से यहाँ तक, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा, वही सेम एग्जैक्ट मैच। और लेस देन ये सिर्फ नंबर में काम करता है, ग्रेटर देन नंबर के लिए मैंने एग्जैक्ट मैच ले लिया, एग्जैक्ट 0। तो अभी क्या बोला, इस रेंज में कॉलम नंबर 1 में एम्प्लॉय आईडी है। यही अगर मैं मान लीजिए डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर लेता हूँ, डेजिग्नेशन कॉलम नंबर 3 में है। अब इसको बस यहाँ पे इंसर्ट करना होगा ऐसे। ये मैंने लिया। अब क्या चाहता हूँ, नेम आ जाए यहाँ पे, इक्वल टू कॉलम नंबर के बजाय मैच, मैच में इक्वल टू में इसकी वैल्यू। अब इस फॉर्मूले को मेरे को नीचे भी कॉपी करना होगा और इसके राइट में भी। तो अब यहाँ पे क्या हो, सिर्फ कॉलम नेम चेंज हो। अगर मैं राइट में चेंज करूँ तो यहाँ पे जो I3 की वैल्यू आ रही है J3 हो जाए, ताकि मेरा डेफिनेशन आ जाए यहाँ पे। सिर्फ रो को मैं, सिर्फ यहाँ पे कॉलम को ऐसे ही छोड़ दूंगा और रो को फ्रीज कर दूंगा। मैं रो को मैंने फ्रीज कर दिया, ताकि अगर मैं इसको नीचे जब पेस्ट करूँ तो 1203 में जब ये आए तो ये नेम को ही ढूंढे वो पहली कॉलम में से। लुकअप एरे, लुकअप एरे मेरा ये रहा, ये पूरा।
इसको फ्रीज कर लेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको बस यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट मारिए। अब आपको अलग से एडिट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये कॉलम ले रहा है। ये मैंने ले लिया। अब इस केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं न्यू कॉलम इंसर्ट करता भी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी वैल्यू अपने आप वही की वही रहेगी। ये लीजिए मैंने कर दिया इंसर्ट, मैंने स्टार्टिंग से आईडी दे दी और ये मेरा अपने आप ही, क्योंकि अभी क्या करें, मैच ढूंढ के बता रहे हैं वी लुकअप को कॉलम नंबर इसकी वैल्यू चाहिए, जो मेरे पास हेडिंग है इससे वो ले रहा है कि यहाँ पे वी लुकअप लगाना है। लेकिन मेरा डेटा जो है सीट 1 में है, उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे 1201 1230 1203 सबका इक्वल टू वी लुकअप, इस सेल का एड्रेस, कॉमा, इसमें जाएंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे इसको, कॉमा जिस जिस भी कॉलम की वैल्यू चाहिए, अभी मेरा 3 में नेम हो गया है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ये मेरा आ जाएगा। कॉल पेस्ट कीजिए। जब मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा फिर से वही गड़बड़ आएगी, क्योंकि मैंने अब क्या हुआ इसमें, ये तो रेंज मैंने फ्रीज कर दी, लेकिन ये क्या हुआ A4 से B4 हो गया ये। तो इसको मैंने यहाँ से सिर्फ A को फ्रीज करना होगा, कॉमा लगाया, यहाँ तक कर दिया। अब ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आके कॉलम नंबर 4 करना होगा हमको, ये आगे पे। अब इसको वही सेम मैच केस से भी कर सकते हैं। मैच केस में क्या होगा, यहाँ पे लिया मैच किया, सिर्फ रो को फ्रीज करेंगे, F4 को 2 बार दबाएंगे तो आ जाएगा, F4 को 1 बार दबाने पे पूरा हो जाता है फ्रीज, कॉमा, पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे पूरा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ये आ गया। बस इसको यहाँ से यहाँ तक कॉल पेस्ट कीजिए, अपने आप डेफिनेशन का कॉलम नंबर ढूंढ लेगा और वो वी लुकअप में से वैल्यू पे ले आएगा। ये हो गया डिफरेंट। लुकअप लगाना है, नेम और डेफिनेशन चाहिए, लेकिन मेरे पास जो डेटा जो है किसी और फाइल में, किसी और वर्कबुक में है, तो पहले उस वर्कबुक को भी ओपन कर लेंगे। ये डेस्कटॉप पे है वो दूसरी फाइल, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। अब मेरे पास एक साथ 2 फाइलें ओपन हो गई। अब क्या करेंगे, जहाँ पे आएंगे वी लुकअप लगाना है, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, वी लुकअप, वही सेम काम करना है। यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे हम ए को फ्रीज कर लेते हैं अभी से ही, कॉमा, उस दूसरी वर्कबुक को यहाँ से चूज करेंगे, नेम ले लिया हमने सीट 1 पे, यहाँ पे ये रही दूसरी वर्कबुक का नाम है E1A, इसको मैंने ऐसे यहाँ तक सेलेक्ट किया। और अब यहाँ देखेंगे जब भी हम कोई डिफरेंट वर्कबुक चूज करते हैं, अनदर वर्कबुक के केस में हमेशा ये अपने आप फ्रीज कर लेता है, आपको अलग से फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब बस यहाँ पे टाइप करना है आपने कॉलम नंबर, और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए एग्जैक्ट, ये हमने एंटर किया, ये आ गया। कॉपी पेस्ट सब चल रहा है। वही हम चाहते हैं एग्जैक्ट मैच से भी आ जाए, या फिर अगर हम चाहते हैं सिंपली कॉपी पेस्ट करना, एग्जैक्ट मैच का थोड़ा लंबा हो जाता है, इसको F2 करेंगे यहाँ से, और फिर इसको फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 4। इस केस में अब कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे डॉलर लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को ऐसे कॉपी करते हैं तो ये A का B हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर फॉर्मूले को F2 करके ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो इधर टेक्स्ट कॉपी होगा, क्योंकि इक्वल फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए वो वही ए का यही रहा। अब यहाँ पे हम कॉलम नंबर डाल देते हैं 4, ये मेरे पास ये हो गया है कॉमन अदर। देखो वी लुकअप में कैसे यूज करें, इस केस में मैंने लोकेशन को पहले ले लिया है, यहाँ पे ये रहे, यहाँ पे सिंपल था वही वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉमा, ये पूरी रेंज स्टार्टिंग से, अब लोकेशन से मेरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का क्या यूज है, लोकेशन ढूंढना है मेरे को, तो मैंने टाइप किया यहाँ पे लाजपत और यहाँ स्टार लगा दे। स्टार मतलब तो क्या होता है, लाजपत के बाद कुछ भी लिखा हो ये उसको ढूंढ देगा। ये मैंने ढूंढ दिया। कॉलम नंबर 2 में एम्प्लॉय आईडी है, 3 ले लेते हैं, नेम आ गया, ये मेरा लाजपत के आगे जो नाम है वो ये आ गया। अगर यही मैं पहले लगा दूं, नगर मतलब नगर से पहले कुछ भी चीज होना चाहिए, स्टार स्टार एक्स लगा दूं तो एक्स से पहले कुछ भी चीज लिखा होना चाहिए, ये ले लेगा। और आते यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट में मैं चाहता हूँ कुछ भी चीज हो पूरी हो, तो ये क्या किया, मंगोलपुरी का कमलेश कुमार था, ये ले लिया इसने पूरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का क्या यूज होता है, यहाँ
जहाँ पे एस्ट्रिक आता है, जहाँ स्टार आता है, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। तो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2 कैरेक्टर हो पूरी से पहले, पूरी लिखा मैंने, 2 कैरेक्टर कोई भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर कौन कौन से आगे, एक वी और एक स्पेस, 2 कैरेक्टर है पूरी से पहले, ये ले लिया इसने 2 कैरेक्टर शिवम पंडित। ये हो गया वाइल्ड कार्ड का यूज। अब वाइल्ड कार्ड को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए ऑपरेटर होता है कनकेट। कनकेट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये मैंने एम्परसेंड से, ये एम्परसेंड से इसको लगाते हैं। अब कनकेट का काम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है या यहाँ पे कोई वर्ड, हेलो वर्ड, इन दोनों को आपस में ऐड करना है एज ए कनकेट। तो ये मेरा ये अगल बगल रख रहेगा। अगर हम चाहते हैं बीच में स्पेस भी है तो डबल कोट्स में ये दो, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो ये अगल बगल में। तो ये कनकेट का काम होता है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, जो हम इनपुट इससे यहाँ पे ले रहे हैं एस्ट्रिक वेस्ट्रिक, ये सब हम इसको फॉर्मूले के अंदर हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया वी लुकअप में, लुकअप की वैल्यू के आगे चाहते हैं तो डबल कोट्स में एस्ट्रिक, फिर कनकेट किया इसके, ये आगे ऐसे हम इसको रैंडमली कर सकते हैं। तो ये हो गया कनकेट ऑपरेटर। कार्ड को अवॉइड कैसे करते हैं, यहाँ मान लीजिए, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है पहले वो बताता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप लिखा मैंने, यहीं से एम्प्लॉय आईडी से फ्रीज किया, कॉलम नंबर 2 से वैल्यू आ जाए। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ 1210 एस्ट्रिक की वैल्यू चाहता हूँ, यहाँ पे नेम आ जाए। तो 1210 कहाँ पे, ये रहा मेरा नाम, क्या है महेश, यहाँ सुरेश आ रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, ये वी लुकअप का काम क्या है कि जो पहले कॉलम में से जो भी कुछ पहली वैल्यू आएगी उसका रिजल्ट ले आएगा। तो 1210 वाइल्ड कार्ड लगा रखा है मैंने एस्ट्रिक के साथ। तो जब यहाँ पे आया 1210 मिल गया इसको, लास्ट इसके बाद में 1 भी था एस्ट्रिक भी, उससे कोई मतलब नहीं, इसमें से वाइल्ड कार्ड देख लिया। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, इसके बाद कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो वो सब कुछ ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जैक्ट भी लगा रखा है, फिर भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ हमारा यहाँ एस्ट्रिक है, मतलब वाइल्ड कार्ड पहले ही है। तो इस केस में हमको वाइल्ड कार्ड इग्नोर करने की जरूरत पड़ेगी, अवॉइड करने की। उसके लिए क्या होता है, कि टिल्ड ऑपरेटर होता है, टिल्ड ऑपरेटर, ये रहा। इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो कीबोर्ड में जो लेआउट है, टैब के ऊपर और 1 के लेफ्ट में जो बटन होता है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये मेरा टिल्ड ऑपरेटर आ जाएगा। ये है टिल्ड ऑपरेटर, ऐसा। तो इसका इस्तेमाल कब होता है, वाइल्ड कार्ड को अवॉइड करने के लिए। ये मैंने इसको एडिट किया और एस्ट्रिक के आगे टिल्ड ऑपरेटर डाल दिया, तो ये मेरा वाइल्ड कार्ड अवॉइड हो गया। अब ये वाइल्ड कार्ड के तौर पे ये एस्ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको रोक दिया। अब देखिए 1210 एस्ट्रिक, 1210 एस्ट्रिक, महेश यादव, महेश यादव। अब मेरा सही काम कर रहा है। वी लुकअप, नेस्टेड वी लुकअप कैसे काम कर रहा है, इसको बहुत से लोग डबल वी लुकअप भी बोलते हैं, उसको हम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 103 एम्प्लॉय आईडी का मेरे को नेम चाहिए, वो तो आसान है, आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अब आपको, ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉलम नंबर 2 से नेम है, अब मैं कहूँ मेरे को बॉस चाहिए, तो बॉस कैसे आएगा, 103 जो एम्प्लॉय है किस डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्स में। सेल्स का बॉस कौन है, सतीश है। तो अब ये आगे ये क्या, इस टेबल और इस टेबल में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट के नेम और यहाँ पे ये सब बराबर है। तो अगर मैं इसके रिलेशन वाइज जाऊँ तो मैं बॉस का पता लगा सकता हूँ। अब इसको वी लुकअप में कैसे लिखेंगे, तो पहले मेरे को ये एम्प्लॉय नंबर 103 का डिपार्टमेंट फाइंड करना होगा। इक्वल टू लिखा मैंने, 103 पे आ गए, सेलेक्ट किया इसको यहाँ तक, रीच किया, कॉमा 3 कॉमा 0, ये मेरा डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, सेल्स आ गया। अब क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा, एक और वी लुकअप लिखूंगा। अब इस वी लुकअप में क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, इस वी लुकअप का जो आउटपुट आएगा वो मेरा इस वाले वी लुकअप का ये लुकअप वैल्यू हो गया। अब कॉमा, रेंज ये ले लिया मैंने, इसको फ्रीज किया, कॉमा 3 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये मेरा बॉस आ गया। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। थैंक यू। करते हैं पैरेलल वी लुकअप की, पैरेलल और विद नेस्टेड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को चाहिए नेम के साथ उसका डिपार्टमेंट, नेम एंड डिपार्टमेंट।
उसके लिए क्या करना होगा, वी लुकअप किया मैंने इससे, इसका नेम सेकंड कॉलम में ये किया तो ये मेरा नेम दे देगा। अब इसको कनकेट कर लेते हैं, कनकेट कर लिया वी लुकअप, फिर से एम्प्लॉय आईडी लेंगे, कॉमा करेंगे और ये फ्रीज करके तीसरे कॉलम में 0 करेंगे, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे क्या स्पेस नहीं आ रहा, अगर मैं चाहता हूँ स्पेस आए तो यहाँ पे दोनों आउटपुट के बगल में एक हाइफन दे देता हूँ, हाइफन डबल कोट्स के अंदर एक बार और कनकेट लगा के ऐड कर दिया, ये मेरा आ गया नेम एंड डिपार्टमेंट। ये तो ये होगा। अब आते हैं नेस्टेड, पैरेलल के साथ साथ नेस्टेड भी कैसे काम करे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, अभी अलग अलग जगह पे है, तो लोकेशन के लिए मेरे को नेस्टेड अप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था। और यहाँ पे डिपार्टमेंट और लोकेशन एक साथ आ जाए इसके लिए हमको पैरेलल ये देख लेते हैं। वी लुकअप किया मैंने, कॉमा, यहाँ से यहाँ तक फ्रीज करके तीसरे कॉलम में मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आ जाएगा ये। अब इसको कन्केट कर लेते हैं वही हाइफन के साथ, डबल कोट ओपन किया, ये एक सेपरेटर का काम करेगा। अब वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप क्या करे वो, तो वी लुकअप की आउटपुट में से करे। इस वी लुकअप में से क्या वैल्यू आएगी, जो एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे दूंगा मैं, कॉमा और ये ब्रैकेट ओपन किया, फ्रीज किया, कॉमा 3 कॉमा 0, तो ये मेरा क्या बन गया, ये इस वाले वी लुकअप के लिए ये लुकअप बन गया ये पूरा। अब इसमें से जो वैल्यू आएगी डिपार्टमेंट नेम की वो यहाँ से ढूंढ लेती है। ये मैंने एरे लिया, फ्रीज किया, कौन से कॉलम में से आ जाए, तो सेकंड कॉलम में है मेरी वो लोकेशन की वैल्यू, सेकंड कॉलम दिया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये मेरा आ गया सेल्स डिपार्टमेंट हाइफन साउथ है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल वी लुकअप के साथ नेस्टेड भी यूज पे। इसका काम क्या होता है, रीअरेंज कॉलम को करना। ये कैसे कर सकते हैं ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पे किसी बॉस का नाम लिखा हुआ और मेरे को जानना है वो कौन से डिपार्टमेंट का बॉस है, या लोकेशन भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसका यूज कैसे हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे लोकेशन भी ले लिया मैंने, इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो इसके लिए क्या होता है, एक हेल्पर कॉलम, जैसा कि बहुत से लोग बोलते हैं इसको हेल्पर कॉलम की जरूरत होती है। हेल्पर कॉलम यहाँ कर लिया, इक्वल टू मेरे को लोकेशन चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट ले लिया मैंने, और हेल्पर एक और ले लेते, एक और हेल्पर को कॉलम ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने लोकेशन ले लिया, इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, वी लुकअप लगाऊंगा मैं इधर से, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही पास पास में होगा, एक कॉलम का डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये मेरे दो हेल्पर कॉलम हो गए। अब यहाँ पे लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप सतीश किस डिपार्टमेंट का बॉस है, तो अब टेबल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों हेल्पर टेबल को ले लेंगे, फ्रीज किया 2 0, ये आ गया सेल्स डिपार्टमेंट का है। ये तो हो गया हेल्पर कॉलम का। अब हेल्पर कॉलम के लिए बार बार हर एक सीट में जाकर के हेल्पर कॉलम इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो बिना हेल्पर कॉलम के कैसे करें, तो इस हेल्पर कॉलम को हटा दीजिए यहाँ से, एक रो भी कॉलम भी लगा है तो वो भी हटा देते हैं। अब बिना हेल्पर कॉलम के कैसे करेंगे, तो वो भी उसके लिए क्या होता है, कॉलम को रीअरेंज करना होता है वर्चुअली। यहाँ पे अभी हमने जो हेल्पर कॉलम जो डाला है ये क्या हुआ है, इसे हमने फिजिकली डाला। अब इसमें क्या हुआ, फिजिकली डालने के बजाय इसको हम रीअरेंज कर सकते, कैसे, इक्वल टू वी लुकअप किया मैंने, 30 लिया, कॉमा, अब यहाँ पे टाइप करूंगा चूज, चूज क्या किया मैंने 1 और 2, यहाँ पे दो कॉलम का एक मैंने डेटाबेस बना रहा हूँ, कॉमा। अब ये क्या पूछ रहा है, पहला नंबर कॉलम की रेंज क्या है, तो वैल्यू 1 में दे दिया मैंने, ये रेंज फर्स्ट कॉलम की, रेंज करा ली। फिर कॉमा किया, अब ये पूछा वैल्यू 2 क्या है, तो वैल्यू 2 ये मेरा नेम है, ये फ्रीज करा लिया। फिर कॉमा दूंगा तो वैल्यू 3, लेकिन वैल्यू 3 यहाँ पे डालना गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स सिर्फ 2 ही का ही लिया हुआ, तो जितने इंडेक्स लेंगे आप उतने ही यहाँ पे लेंगे। अब इसमें चूज को हमने बंद किया, अब कौन से नंबर कॉलम से वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा था 1 1 पहले, तो 1 कॉलम ये हो गया अब जी, और 2 कॉलम हो गया ये ई, तो हमको ई से चाहिए तो हमने यहाँ पे टाइप किया 2, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ये आ गया, ये आ गया विदाउट हेल्पर कॉलम, हमने रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज कर लिया, अब अगर मान लीजिए मैं 3 कॉलम में काम करना चाहता हूँ तो वही सिंपल है, यहाँ पे आकर के एडिट करूँगा,
3 और फिर यहाँ पे एक रेंज और दे दूंगा। ये मैंने दिया लोकेशन का भी रेंज, फ्रीज किया, और यहाँ पे कॉलम नंबर 3 से वैल्यू ले लूँगा। ये मेरा साउथ एक्स आ गया। या इसको अगर हम कॉलम नंबर 2 के तौर पे ही काम करना चाहते हैं तो वही सेम है, फॉर्मूला लो, यहाँ से पेस्ट किया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ई ले रहे हैं, इसके बदले में हम कॉलम नंबर एफ को हम दूसरा बना देंगे। ये मैंने दूसरा बना दिया, साउथ एक्स आ गया। आप कैसे भी काम कर सकते हैं। ये हो गया चूज के। अब चूज के बारे में डिटेल में मैं आपको अगले एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। चूज कैसे काम करता है। फॉर्मूला है चूज, यहाँ पे पहले क्या मांगते हैं, इंडेक्स नंबर। जो भी इंडेक्स हम डालते हैं, मैंने 1 डाल दिया मैनुअली। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ वैल्यू डाल सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा लैपटॉप, फिर सेकंड वैल्यू पे लिखा डेस्कटॉप, फिर थर्ड वैल्यू पे मोबाइल, फिर फोर्थ वैल्यू पे टैबलेट, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा वो इस लिस्ट में से वैल्यू उठाता जाएगा। दूसरे नंबर पे ये था। इसी वाइज हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अब यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज डिपार्टमेंट के नेम चाहिए, पहले नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे तो कोई कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू चूज लिखा लगाया मैंने इधर, इंडेक्स नंबर ये दे दिया, कॉमा, पहली वैल्यू ये, कॉमा दूसरी वैल्यू ये, कॉमा तीसरी वैल्यू ये, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। जो भी यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालेंगे उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। ये आ गया। एरे क्या होता है, एक्सेल में दो टाइप के एरे होते हैं, 1D और 2D एरे। 1D में दो टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे नंबर टाइप किया 65 70, ये मेरे क्या होगा, 1D एरे होगा वर्टिकल टाइप का, टॉप टू बॉटम आ रहा है वर्टिकल। अगर यही कोई कुछ मैं ऐसे टाइप करता तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एरे हो गया। इस एरे में एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट में 1 2 3 4, 4 एलिमेंट का एक एरे है। ये कितने एलिमेंट है, ये भी 4 एरे का। अगर मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ नंबर, तो ये अब मेरा 5 एलिमेंट का एक एरे है, वर्टिकल एरे है। वर्टिकल हो गया, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एरे हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ नंबर में ही हो सकता, कुछ भी नाम में भी हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या कुछ मोबाइल। तो ये मेरा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल एरे हो गया 3 एलिमेंट का। यही मैं ऐसे भी टाइप कर सकता, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 एलिमेंट का वर्टिकल एरे हो गया। वर्टिकल एरे को और हॉरिजॉन्टल एरे को कैसे लिखते हैं वो पहले बताता हूँ। उससे पहले मैं 2D एरे के बारे में बताता हूँ। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो जो मेरा एरे बनता है ये 2D एरे बनता है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे कोई आता हूँ, मैंने टाइप किया इधर 10 20 40 65 75, और यहाँ पे कुछ भी चीज ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ही टाइप किया, यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी टाइप कर सकता था। तो ये मेरे क्या हो गया, ये दो एलिमेंट का एक हॉरिजॉन्टल एरे है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल एरे है, ऐसे वर्टिकल है। तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों को ऐड करके मेरे एक 2D एरे बना। 2D एरे का मतलब का ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ दो ही कॉलम होंगे या दो ही रो होंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मेन काम है डायरेक्शन पे होता है। 2D मतलब क्या, 2 डायरेक्शन एरे है। 2 डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और एक वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। इसमें कितने भी नंबर हो सकते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है मेरे पास जो एक डेटा पड़ा है, ये मेरा क्या है, 2D एरे है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरा क्या है, 2D एरे हो गया। 2D एरे में एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले वही सिंपल में है, वो रेक्टेंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ उसकी। तो ये मान लीजिए ये 3 एलिमेंट है, बाई 3 एलिमेंट है, 3 इंटू 3, तो ये 9 का एक मैट्रिक्स बन गई मेरी। तो ये मेरा 9 एलिमेंट का एक 2D एरे है। 2D एरे ये हो गया। अब इसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं। एरे को फॉर्मूला में कैसे लिखें, मान लीजिए कोई ये आपके पास नंबर है, इसको हम फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे। ये तो यहाँ पे टेबल में है, या इसको कैसे लिखेंगे या इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एरे को कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरे जो होता है हमारा वो सेमी कॉलन से होता है। 45 सेमी कॉलन, 87 सेमी कॉलन, 98 सेमी कॉलन, 100। ये मेरा हॉरिजॉन्टल एरे हो गया सेमी कॉलन को। वर्टिकल को कैसे लेगा, हम डालेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, 10 कॉमा 45 कॉमा 65 कॉमा 78 कॉमा 48,
और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा वर्टिकल होगा। 2D एरे इसको कैसे लिखेंगे, ये देख लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे पहले क्या होगा, कॉलम वाइज लिखना होगा। 10, 20, 45, 54, 78। अब यहाँ सेमी कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। 255, 244, 45, 788, 98, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा 2D एरे हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को इस टेबल को उसमें फॉर्मूला में एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम नेम से भी ले सकते हैं या यहीं से। नेम की जरूरत नहीं है, नेम मतलब हेडिंग की बात कर रहा था, उसको छोड़ देते हैं और आसानी से होगा। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे सेल्स कॉमा अकाउंट कॉमा कॉमा डबल कोट में, अच्छा डबल कोट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है, सेमी कॉलम। अब अगले कॉलम में आ जाते हैं, साउथ एक्स कॉमा लाजपत नगर कॉमा ग्रीन पार्क। अगर अब मैं ब्रैकेट को बंद कर दूं तो ये मेरा 2D एरे बन गया 2 कॉलम का। अगर मेरे को एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो यहीं पे ये लगाया मैंने सेमी कॉलन, और यहाँ पे अब बॉस का भी नाम टाइप कर दूंगा, सतीश कॉमा सुरेंद्र कॉमा सौरभ जी। ये मैंने ब्रैकेट बंद किया कर्ली ब्रैकेट, ये मेरा हो गया अप्लाई। चाहे तो आप दो कॉलम पे लगाइए, 10 कॉलम पे लगाइए, कोई टेंशन नहीं। अब इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मान लीजिए हम चाहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे लोकेशन आ जाए, विदाउट इस टेबल पे गए, सिर्फ हम एरे में। मान लीजिए ये यहाँ पे टेबल होता है नहीं, क्योंकि अगर मान लेते 5 मिनट के लिए हमारे पास ये वाली सीट बहुत बड़ी है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा बहुत ज़्यादा, डिपार्टमेंट का बस 3 लाइन है, तो 3 लाइन के डेटा को यहाँ पे अलग से दिखाना बहुत वो वाहियात लगेगा। उससे बढ़िया हम इसको वर्चुअल टेबल बना लेंगे जिसको एरे बोलते हैं, 2D एरे। तो वो हम कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाया, ये दिया। अब मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दी जो मैंने एरे बनाया था। कॉमा किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू चाहिए, फिर 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ये मेरा आ गया, ये मेरा एरे में से आ गया। अब इसको हम नेम दे करके कैसे एक जगह पे डाल सकते हैं ताकि आपका यूज करना बहुत आसान हो, क्योंकि इतने लंबे टेक्स्ट को बार बार कॉपी करके पेश करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। एरे को नेम कैसे दें, उसके लिए फॉर्मूला पे आ जाइए। फॉर्मूला पे ऑप्शन होता है नेम मैनेजर का। यहाँ पे जब आएंगे तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया जो हमने एरे बनाया था। नेम मैनेजर में आइए, न्यू नेम पे जाएंगे, ये बोलेगा वैल्यू दो, यहाँ पे रेफरेंस। इसका हम नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल नाम दे दिया, ये नेम रेंज हो गया। आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC एक्सवाइजेड। अब यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू रेफर, इक्वल टू के साथ हमने वो अपनी जो हमारा एरे जो बनाया था वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, इक्वल टू डाल दिया, ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल। अब इसको मैं मल्टीपल इसी सीट में, किसी भी सीट में कहीं पे भी जा करके यूज कर सकता हूँ इजीली। आप देखते हैं यहीं पे जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, इक्वल टू वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट में इसका दिया। अब ये क्या मांग रहा है, टेबल एरे। तो टेबल क्या लूंगा, माई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल ये ले लिया, अपने आप नेम में आ जाएगा, उसका नाम टाइप करूंगा, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू आ जाए, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाता हूँ कॉलम नंबर 3 की वैल्यू आ जाए, ये 3 की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम चाहें तो नेम को इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेम पे आ गए, न्यू नेम लिया, यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं इस पूरे कॉलम का, इससे भी काम कर सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा, क्लिक ओके किया, ये मेरा EMP डेटा बन गया। अब आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी का नाम लाना है आपने 102 का, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ डेटा का यहाँ नेम है, कॉमा नेम चाहिए, ब्रैकेट ओपन, नेम आ जाएगा। तो नेम ऐसे काम करता है। 2 एग्जाम्पल हो गए, नेम के साथ और एरे के साथ। ऐसे सेपरेट टेबल, ये मेरे पास किसी चाय कंपनी का डेटा है, स्टोर वाइज मेरे पास अलग अलग टेबल्स हैं, ये अलग अलग लोकेशन पे भी हो सकती थी। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन क्या है, मेरे रो जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब जो एक कंपनी का नाम जो है वो सामने सीधा एक ही कंपनी का नाम नहीं है। इससे अब
अगर मान लीजिए अब मेरे को ढूंढना पड़े आउटलेट बाई किसी ब्रांड की क्वांटिटी या अमाउंट, तो यहाँ अमाउंट ढूंढ के दे लेते हैं। मान लीजिए मेरे को रेड लेबल की सेल ढूंढनी है, इसमें एल कैपिटल कर देते हैं, स्टोर नेम क्या हो, साउथ एक्सो। अब यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, इस वैल्यू को चूज करना है और इसके में पूरी टेबल ले लेंगे जहां तक है, रीड कीजिए, कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स। अब मैंने पूरी क्यों लिया, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो साउथ से ढूंढना है तो साउथ से यहाँ से ढूंढेगा। इसमें लॉजिक क्या है कि जब सब कुछ सेम ही है तो इसमें इस पर्टिकुलर को देखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा इस वाले कॉलम से ढूंढ लेगा ये वी लुकअप। और उसके बाद अब हमको जरूरी क्या है, कॉलम नंबर लाना। कॉलम नंबर कैसे आएगा, लाजपत नगर का तीसरे में है, लेकिन ये मालूम कैसे पड़ेगा तीसरे में है, इसके लिए मैच इंडेक्स लगाऊंगा और स्टोर नेम से अगर ये पहला आ रहा है तो पहले में +2 और कर दूंगा तो ये तीसरा कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ है तो 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 5, 5 + 2 6 7, ये रो आ जाएगा। मतलब अब क्या होगा, वी लुकअप यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म हो रहा है इस वाली पहली वाली कॉलम के बिहाफ पे। अगर मान लीजिए ये रो आइडेंटिकल नहीं होती, अलग अलग होती, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ये करके हम देख लेते हैं। कॉमा मैच लगाया, यहाँ पे ये पूरी रेंज ले ली, और अगर हमको क्वांटिटी लेना होता तो +0 करते, +1 करते। अभी अमाउंट लेना तो +2 करेंगे, +2 किया, ये वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच, ये मेरे पे वैल्यू आ गई। स्टोर नेम ये रहा साउथ एक्स, रेड लेबल की 3044। अगर मान लीजिए मैं कोई और स्टोर नेम दे देता हूँ, स्टोर नेम मयूर विहार, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो इसलिए ये आ नहीं पाया। इसमें स्पेलिंग क्या मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अगर मान लीजिए इसको मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पे तो ये आ ही जाएगा, ये तभी आ गया। लेकिन अगर ऐसी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ किया मैंने यहाँ टाइप किया स्टार मयूर विहार, मयूर विहार से पहले कुछ भी लिखा हो अपने आप ले आया, ऐसी स्टार केशवपुरम, ये लिया है केशवपुरम में, रेड लेबल की जो की अमाउंट है 1786 है। ऐसी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ स्टार साउथ स्टार, ये क्या होगा, साउथ आगे पीछे मतलब कुछ भी हो बीच में साउथ होना चाहिए, तो एक ये साउथ एक्स ही है। ऐसी मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ, लास्ट में उसके टी होना चाहिए। टी क्या हो गया, साउथ एक्स में से पहला कॉलम में यही टी है तो 2151 ले आया, और कुछ दे देते हैं, लास्ट में बकरी होना चाहिए या LY होना चाहिए, लास्ट में LEY होना चाहिए, तो ये टेटली के लास्ट में LEY है तो ये ले लिया 4534 4534, ये वाइल्ड के साथ भी यूज हो गया। दो एग्जाम्पल इसमें हो गए सेट की। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, रो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब टेबल तो अलग अलग है लेकिन ये नहीं है। मतलब क्या हुआ, अब हमको ईच टाइम ऐसे अलग अलग वी लुकअप परफॉर्म करना पड़ेगा साउथ एस के लिए। यहाँ पे उसको कैसे करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करना होगा ऑफसेट फंक्शन का। ऑफसेट फंक्शन का कैसे करना होगा ये देख लीजिए, इक्वल टू वी लुकअप किया, वी लुकअप में क्या करना है, यही ढूंढ लेते हैं ये ब्रांड में, कॉमा। अब ये बोला टेबल एरे, टेबल एरे को हम यहाँ ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट में मैं पहले रो का पहले कॉलम का लेता हूँ A1 का रेफरेंस। अब ये क्या पूछ रहा है, रो नंबर कितना नीचे जाए, तो एक और डाउन में लेते क्योंकि मेरे ब्रांड नेम है यहीं से स्टार्ट है, कॉमा 1। अब ये पूछा है कितने नंबर कॉलम आगे जाए, आगे जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को करना होगा मैच केस, मैच करा इसके साथ, कॉमा, लुकअप एरे की वैल्यू ले ली मैंने पूरी, एग्जैक्ट मैच कराया -1, अगर 1 आएगा तो 0, मतलब कहीं मूव नहीं करना, वहीं से करना है, -1 कर दिया, कॉमा। अब ये बोल रहा है उसकी हाइट और विड्थ कितनी हो, मतलब उस टेबल की हाइट और विड्थ कितनी हो, तो यहाँ से तो हम जान रहे हैं 1 2 3 3 कॉलम की है, और 1 2 3 4 5
ये 10 तक है, मतलब 9 9 इसकी हाइट है और इसकी 3 बिट्स है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा होता है तो हमको यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाना होता, काउंट ए से वो अल्फ़ाबेट काउंट कर लेता, लेकिन ज़्यादा है नहीं तो हम अपने हाथ से टाइप कर देते हैं। अगर आप चाहें तो काउंट फंक्शन भी लगा सकते हैं, कॉमा, और ये बिट्स हो गई इसकी 3। ये मैंने ऑफसेट बंद किया। कॉलम नंबर कहाँ से आ जाए, अमाउंट ढूंढ रहे हैं, हाँ ये अमाउंट है मेरे तीसरे कॉलम में, ब्रैकेट बंद, ये किया, ये आ गया 4534 जो कि मेरी वैल्यू है ली की। साउथ एस में लास्ट में ली कहाँ है, ये रहा है इटली में, 4534। और लेते हैं वाइल्ड कार्ड के साथ यूज करते हैं मयूर विहार। मयूर विहार में लेता हूँ ताज़ा, तो ताज़ा मयूर विहार में इसका अमाउंट ये रहा 3062। ये क्या हो गया, अगर रो आइडेंटिकल नहीं हो तब हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तब हम ऑफसेट से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफसेट के बारे में डिटेल में अगले एग्जांपल में बता दूंगा आपको, ऑफसेट काम कैसे करता है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस दे दिया कहाँ से स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये दिया, ये तो अभी दिया ही था मैंने, ये दे देता हूँ मैं, ये मैंने दे दिया, ये मेरा रेफरेंस हो गया। अब ये इससे अभी ये क्या हो गया, ये इसकी पोजीशन हो गई यहाँ पे। अब ये क्या पूछ रहा है, रोज और कॉलम, इस पोजीशन से कितने नंबर रोज आगे जाए या कितने नंबर कॉलम आगे जाए, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पे रोज 0 दे दिया, कॉलम दे दिया यहाँ पे मैंने 1, रो वहीं रहेगी, कॉलम एक मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे बोला हाइट और विड्थ, मैंने हाइट भी एक ही दे दी, विड्थ भी एक ही दे दी। मतलब क्या हुआ, ये मैंने रेफरेंस दिया था, इससे क्या हुआ, रो नीचे नहीं आया, इसके राइट में एक कॉलम गया, एक हाइट भी वही एक ही है, विड्थ भी एक ही है, मतलब एक एलिमेंट है मेरा यहाँ ब्रांड आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रो को भी एक शिफ्ट करा देता हूँ तो अब मेरा ताजा आ जाएगा। तो ये ऐसे ये ऑफसेट मूव करता है। ये हो गया आपका सिंगल वैल्यू पे। अगर मल्टीपल वैल्यू आती है, जब रेंज में आती है, उसको कैसे करते हैं हैंडल, उसको दिखा। तो ऑफसेट लिया मैंने, रेफरेंस मैंने ये ब्रांड का ले लिया या इसका ले लो, कॉमा दिया, रो क्या बोल रहा है, तो एक रो में नीचे पे आ गया तो ब्रांड वाली हेडिंग पे आ गया मेरा। कॉलम कितने कॉलम जाना आगे, 0 कॉलम जाना आगे, नहीं जाना मेरे को आगे। अब इसकी हाइट पे आ जाता है, हाइट मतलब क्या हुआ, इसकी पूरी रेंज ये ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने हाइट 9 दे दिया, विड्थ 1 ही दिया। यहाँ अगर आप चाहो तो विड्थ ऐसे छोड़ सकते हो, वो अपने आप सिर्फ हाइट ही लेगा वो। अभी ये क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ये वैल्यू क्यों आ गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैल्यू है, इसको आप एक सेल में नहीं डाल सकते। इसके लिए क्या लगाना होगा, यहाँ आगे इंडेक्स लगाइए, इंडेक्स बताएगा कि मेरे को मल्टीपल वैल्यू में से कौन से नंबर की वैल्यू लानी है यहाँ पे। तो ये मैंने की टाइप किया यहाँ पे रो नंबर 2, ये 2 में क्या लिखा हुआ है, टाटा टी आ गया। और इंडेक्स नंबर 4 में क्या है, रेड लेबल है, 4 इंडेक्स नंबर ये रहा, इस रेंज से यहाँ से यहाँ तक। अगर यही मान लीजिए अब 2D में आया होता तो ये क्या क्या होता, तो यहाँ पे कॉल इंडेक्स में आ गए, ऑफसेट किया मैंने, ऑफसेट मैंने रेफरेंस ले लिया A1 का, कितनी रो आए नीचे, 1 आए, कितने कॉलम आए आगे, 1 2 3 4 5, 5 ले लेते हैं, 5। अब ये क्या वो बोल रहा, हाइट बोल रहा, हाइट जो मर्जी ले लीजिए, मैंने हाइट 9 ले लिया, विड्थ मैंने 2 ले लिया। अब ये मैंने जब ऑफसेट बंद करूंगा तो ये मेरा इंडेक्स जो है, अब ये रो नंबर भी पूछेगा और ये कॉलम नंबर भी। तो मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ एक कॉलम एक रो की, तो ये मेरा आगे क्वांटिटी, मतलब क्या हुआ, मेरा यहाँ तक बढ़ चुका है। यहाँ पे था मेरा रेफरेंस 5, मैंने बढ़ाया तो 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरा 1 1 पे। अगर मान लीजिए इसको मैं अब टाइप करता हूँ, रो नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है, 23 है। और यही अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 पे रो नंबर 2 पे ये वैल्यू है, रो नंबर 5 पे कॉलम नंबर 2 पे तो 5 पे ये वाली वैल्यू है 1660। तो ये ऐसे ऑफसेट काम करता है मेरा। तो यहाँ पे इफ एरर के साथ कब डील कर सकते हैं, इस केस के साथ उसकी बात करते हैं। इफ एरर में आते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास टेबल का डेटा है, ऐसे 2 टेबल में, ब्रांच ऑफिस का, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सबकी अलग अलग यूनिक है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू इफ एरर लगाएंगे यहाँ पे, वी लुकअप
अब ये क्या बताएगा, अगर इस वाले रिजल्ट के आउटपुट में अगर एरर आ रहा है, एरर मतलब एमए को भी एरर ही बोलते हैं, एरर आ रहा है तो काम क्या करेगा ये, तो अगला वी लुकअप लगा लेगा, ये लगा लिया इसने, कॉमा, फिर दूसरी टेबल में से कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये एक बार ब्रैकेट का एरर आ रहा है, ये हो गया, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दें तो ये एरर चला गया, 101 आ गया, 104 आ गया, 111 आ गया, ये दोनों टेबल में काम कर रहा है। अब आते हैं, ये तो होगी दो टेबल की, अब तीन टेबल पे आते हैं, अगर तीन टेबल में हो तो फिर क्या करना होगा, तीन टेबल में से कैसे निकालेंगे, तीन या चार या पांच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। ये तीसरी टेबल के लिए मैंने ये ले लिया, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, बस यहाँ एम्प्लॉय नंबर बदल देता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ फॉर्मूले में आते, इफ एरर वी लुकअप को यहाँ से ढूंढे, कॉमा 2 की वैल्यू दे दे, अगर ये ढूंढ नहीं पा रहा है तो यहाँ पे इफ लगा देंगे इस एरर वाले पार्ट में। अब दो टेबल के आपस की बात आ गई, अगर यहाँ पे मैं वी इस एन लगाता हूँ, वी लुकअप की वैल्यू जो यहाँ से ढूंढेगा वो दूसरी टेबल में से अगर ये इस एन है तो क्या करे, वी लुकअप इसकी वैल्यू अब ये तीसरी टेबल में से ढूंढ लेंगे, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज किया, अब ये फॉल्स में आ गया, अगर ये इज अवेलेबल नहीं, इज एन फॉल्स है मतलब वैल्यू अवेलेबल है, तो वैल्यू दिखाने के लिए वी लुकअप लगाना पड़ेगा इस दूसरी टेबल में से, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एक बार ब्रैकेट का एरर था वो दे दिया, ये आ गई वैल्यू। अब देखिए 117 भी आ रहा है यहाँ पे, 110 ये भी आ रहा है, 102 ये भी आ रहा है, ये हो गया। अगर मल्टीपल कितने भी हैं बस आपको इसे इसको नेस्टेड करना होगा, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ये डालते रहना। डेटा है, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिखे हुए, लोकेशन है और उनकी कॉस्टिंग है कितनी आ रही है। अब मेरे को यहाँ पे वी लुकअप से निकालना है कि डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है। मान लीजिए जो सेल्स जो मेरा नॉर्थ में उसकी कॉस्ट कितना हो रहा है, इसको वी लुकअप से निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीपल में है, तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हम हेल्पर कॉलम ले लेंगे, कहीं पे भी कॉस्ट पहले ले लीजिए, इंसर्ट कीजिए, नया कॉलम, इसको हेल्पर नाम दे दिए है, ये मेरा हेल्पर कॉलम हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसको कनकेट करा लेंगे लोकेशन के साथ, कनकेट हो गया, कॉपी करेंगे बॉटम तक पेस्ट कर देंगे। अब यही सेम काम यहाँ करेंगे, सेल्स को करें, यहाँ पे वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू सेल्स को कनकेट कराया, और यहाँ पे अब ये रेंज दे देंगे, तो ये मेरी आ जाएगी यहाँ पे, तो सेल्स जो नॉर्थ में है उसकी कॉस्टिंग इतनी है, ऐसे ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे सबका आ जाएगा। सेल्स जो वेस्ट में है और ईस्ट में है उसकी कितनी है, अकाउंट्स की ले लेते हैं यहाँ पे, ये सब की कॉस्टिंग आ गई यहाँ पे। अब अब मान लीजिए इसको बगैर हेल्पर कॉलम के करना है, मेरे को यहाँ पे कोई हेल्पर कॉलम नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल है, इक्वल टू वी लुकअप, इन दोनों कनकेट किया, यहाँ चूज लगाया, 1 एंड 2 लिया, पहले में क्या लेंगे, ये कॉलम फ्रीज कर लेंगे, कनकेट विद ये कॉलम यहीं तक ही फ्रीज कर लेंगे, फिर कॉमा दूसरी कॉलम का ये, तो ये मैंने क्या किया, कन्वर्ट करके इनको एक ही कॉलम दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉलम नंबर 2 से आ जाए, ये मैंने किया। अब यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा एरर आएगा, ये कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि क्योंकि ये मैंने एरे बनाया है, तो एरे फॉर्मूले के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होता है। ये मेरा आ गया नॉर्थ की सेल्स नॉर्थ सेल्स नॉर्थ 111682, ये क्या हो गया, विदाउट हेल्पर कॉलम के मैंने लगा लिया, ये चीज ये हो गया। ऐसे हम लोग को ऐसे वी लुकअप लगाना है, पहला ऑप्शन है हेल्पर कॉलम पे, ये मैंने हेल्पर कॉलम लगा लिया यहाँ पे,
और ये यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, कॉलम को यहाँ फ्रीज कराएंगे, कनकेट करेंगे रो को फ्रीज करा के, फिर यहाँ पे जाएंगे, कॉलम नंबर 2 से वैल्यू आ जाए, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये मेरे पास आ गया वी लुकअप। अब इसी को विदाउट हेल्पर कॉलम के लगाना हो तो कैसे करना है? विदाउट हेल्पर कॉलम के लिए वही सेम वी लुकअप करेंगे, यहाँ कॉलम को फ्रीज करा के कनकेट करेंगे, रो को फ्रीज कराएंगे, यहाँ पे रो में भी फ्रीज हो गई, हाँ अब हो गई। अब यहाँ पे चूज लगाएंगे, 1 2 2 नंबर कॉलम लेंगे, पहले में इसको फ्रीज करा के दूसरे के साथ कनकेट करेंगे, इस रो के साथ कनकेट किया, इसको भी फ्रीज करा लिया, कॉमा, ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया, कॉमा 2 कॉमा 0, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा। ये मैंने क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरा हो गया विदाउट हेल्पर कॉलम। ऐसे में है लोकेशन वाइज, नॉर्थ ईस्ट की सबका डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग यहाँ। अब इसमें से मेरे को चूज करना है कि हाँ जी कहाँ से आनी है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक ले लेते हैं लोकेशन, यहाँ पे ले लिया डिपार्टमेंट। अब यहाँ से चूज करानी है कि हाँ जी वो कहाँ से आएगी, तो मान लीजिए इसकी कॉस्टिंग यहाँ पे वी लुकअप सेल्स यहाँ पे डालेंगे, एक से ले लेता हूँ, ये मैं ले लिया, इसको फ्रीज किया, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेल्स मैंने साउथ से ले लिया। अब चाहता हूँ ये जो साउथ है ये मेरा डायनेमिक ले, डायनेमिक मतलब सीट अपने आप चेंज करे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको यहाँ पे लगाना होगा इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट का काम क्या होता है, टेक्स्ट को फॉर्मूले में कन्वर्ट करता है, ये इनडायरेक्ट का यूज ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, साउथ सीट रेफरेंस आ रहा है और फिर A1 से B5 तक का ये आ रहा है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे चाहते हैं यहाँ पे अपने आप आ जाए। अब टेक्स्ट के तौर पे कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ये हम चाहते हैं साउथ, ये कॉलन ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे जो भी कुछ अगर आप टाइप करो साउथ, तो इसके साथ ये ऐसे कन्वर्ट हो जाए। इसको हम कैसे करेंगे, मैं सामने लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ, A1 B5 है, इक्वल टू, ये कनकेट विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सीट रेफरेंस ऑपरेटर हो गया, $A$1 से लेकर के कॉलम लगा दिया, $B$5, अगर ज्यादा होता डेटा तो वहां तक ले जाते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज किया, ये मेरा बन गया $A1 से B5 तक साउथ का, ये हो गया A1 से B5 तक का। अब हम इस पे लगा सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, इसको देख लीजिए, मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट के तौर पे आ गया। अब इसको यहाँ पे मैं वी लुकअप में इनडायरेक्ट कर दूंगा, इसको ये मैंने लिया इनडायरेक्ट, लोकेशन लिया और इसको यहाँ से कनकेट कराया सीट रेफरेंस ऑपरेटर से, फिर $1 से लेकर के $B$5 तक का रेंज ले लिया। अब इसको क्या किया, इनडायरेक्ट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बाकी सब हमारा सब कुछ सेम रहेगा। तो ये मेरा डायनेमिक सीट ले लेगा यहाँ से, ये नहीं लिया, कुछ ही गड़बड़ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट हो जाएगा इनडायरेक्ट, यहाँ डबल कोर्स आएगा, इधर डबल कोर्स बनने हुआ तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ईस्ट डालेंगे तो ईस्ट आ जाएगा, इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अकाउंट्स लिया मैंने, अकाउंट्स को नॉर्थ का देखना है, ये वेस्ट का देखना है, ये देखना है, ईस्ट का ले तो वापस अकाउंट सेल्स, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट से डायनेमिक वीडियो का हो गया।